वेलकम टू ऑल केयर एजुकेशन सोसाइटी। हम लोग कल 5.3 स्टार्ट किए थे। 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके थे। 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 नंबर बता दिए थे। बाकी सब उसी तरह है, सब तो बना लीजिएगा आप लोग। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 3 नंबर में क्वेश्चन 10 तो है, ठीक है। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को आपको मैं करा देता हूँ, बाकी सब क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, ठीक है। बोल क्या रहा है, ए का मान दिया हुआ है नहीं, ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर इतना और एन बराबर नहीं मालूम, और ऐसा ज्ञात करना है आपको। तो एन का मान पहले निकालने के बाद ऐसा ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं है। एन का मान निकालने के बाद ऐसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। 3 नंबर देख लिए। 3 नंबर का कुछ क्वेश्चन बना देंगे, बाकी सब उसी तरह आप लोग समझ लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ना तो बहुत आसान, मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ना इतना आसान नहीं है। कम से कम 24 घंटा में आपको 18 घंटा पढ़ोगे तभी आप अच्छा पोजीशन में लेके आ सकते हो, अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेहनत, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका कहीं भी ज़ाया नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेहनत आपको करना होगा। किसी ने कहा है, किसने कहा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी धमाल मचा दे, ठीक है। तो बात वही है, मेहनत जम के कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं है तो बार बार उसको चलाइए और समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, मुझे इतना उम्मीद है, ठीक है। तो चलते हैं पहला 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। 1 नंबर में ए बराबर दिया हुआ है 5, डी इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू कितना है 50 और क्या है ऐसा ज्ञात करने वाला, ठीक है। तो पहला एन ज्ञात करना है, तो एन इक्वल टू कितना 50 दिया हुआ है, तो एन का फॉर्मूला बता दीजिए एन निकालने के लिए। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। क्या ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान 3 इक्वल टू 50। तो 5 प्लस 3 को n से गुना करेंगे 3n, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, ठीक है, बराबर 50। 5 यानी 3n, 5 में से 2 3 चलाएगा कितना माइनस प्लस 2 इक्वल टू 50, ठीक। तो 3n इक्वल टू क्या 50 माइनस 2, प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3n इक्वल टू कितना 48। तो n इक्वल टू 48/3। क्या ये 3 एन के साथ गुना है तो उस जाएगा तो क्या होगा 16 या 48। एन इक्वल टू कितना 16, यानी मतलब इस AP में 16 पद है, एन निकल गया। अब आपको निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। लेकिन यहाँ ए एन का मान दिया तो हम डायरेक्ट क्या बढ़ाएंगे n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, डायरेक्ट बैठा देंगे। तो n का मान 16/2, a का मान 5 प्लस एन का मान कितना 50, ठीक है। तो क्या होगा 16, यानी मतलब कट जाएगा 8 5 और 50 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 को 8 से गुना के 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 440, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत आसान है, बस क्या है कि आपको समझना थोड़ा सा था। देखिए 2 नंबर में उसी तरह बनेगा। ए का मान दिया हुआ एन, ए 13 का मान दिया, मतलब एन का मान दिया हुआ, डी का मान और एस 13 का मान निकालना, उसी तरह निकाल लोगे, उसी तरह सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, काउंटर क्वेश्चन लेंगे। ए का मान 2, डी का मान 8, एस एन का मान दिया हुआ, एन और ए एन का मान निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पर अलग थोड़ा सा है तो उसको लेके चलते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है, ए इक्वल टू कितना है 2 और डी इक्वल टू कितना है, डी इक्वल टू है 8 और ऐसा इक्वल टू करना है 90। तो एन और ये निकालना है हमको, एन निकालना है, ठीक है। एस एन का मान दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं, एस एन का मान दिया हुआ है ना, एस एन का मान 90, एन और एन का मान निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90, ठीक। तो एन का मान पुट नहीं तो है नहीं, ठीक है, एन नहीं है ना, एन नहीं मालूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन का मान नहीं मालूम 2 और 2 इंटू ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 इक्वल टू 90, ठीक। n/2 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, नहीं पहला ये कर लीजिए n/2, ठीक है। 8 में से 4 चला कितना होगा 8n माइनस 4, ठीक, इक्वल टू 90।
गुना कर लीजिए n इंटू 8n, माइनस 4 इक्वल्स टू 90 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो 8n स्क्वायर, ठीक, माइनस 4n इक्वल्स टू 90 दूनी 180, 90 180 होता है ना, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस ये 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो क्या 4n स्क्वायर माइनस n, 4 कॉमन ले लिए इक्वल्स टू 180, तो 4n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 180/4 कर जाएगा, कितना होगा 4 चौक 16, कितना था 2 20, 4 पंजे 20 45, 4n स्क्वायर n माइनस n इक्वल्स डायरेक्ट इस पर लेके आएंगे 45 इक्वल्स टू 0। अब ये कहाँ चला गया, देखिए हम द्विघात समीकरण पढ़ा था, इसलिए जब द्विघात समीकरण में आ गया 4n स्क्वायर माइनस n 45, वो चला गया उस पर, तो ठीक तो है। हाँ 2 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब हो गया 45, यानी मतलब अब ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हुआ था, ठीक। तो 45 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 45 दूनी 90, 90 को आप तोड़िए, 90 को एलसीएम कीजिए, कितना होगा 2 से कटेगा 45, कितना हो जाएगा 9 5, 5 से काटे 9 5 45, 3 3, ठीक। हमको ऐसा करना है कि n लाना है, तो 3 5 या 15 और 3 दूनी 6 नहीं होता है, 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 में से 9 चला गया, हो जाता है, ठीक है। हाँ हो जाता है, तो क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 और 3 या 9, ठीक है। तो 10 में से निकालना है हमको 10n माइनस 9n, ठीक है, प्लस में होगा ये माइनस 45, तब ना घटेगा बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2n कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, तो क्या n माइनस 5, ठीक है। दोनों सेम बराबर 0 रहेगा ही, ठीक। ये दोनों सेम है, तो क्या n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट इसी को लेंगे, n इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आएगा 5, यानी n का मान कितना निकल गया 5, ठीक है। जब आपका n का मान 5 निकल गया, तो आपको निकालना है क्या an का मान निकालना है, n का मान तो निकल गया 5, यदि 5 पद है तो an का मान निकालना, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a का मान 2 और प्लस n का मान आगे 5 निकल गया, 1 इंटू डी का मान 8, ठीक है। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 और चौक 32, 32 और 2 36, यानी an का मान कितना निकल गया 36, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं था, इसी तरह होगा, बाकी सब आप लोग क्या करेंगे 36 के जगह 34 होगा, थोड़ा हार्ड था, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है, तो 34 होगा, बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हुआ। तो ये द्विघात समीकरण में चला गया। अभी हम आपको पहले द्विघात समीकरण बता चुके हैं, ठीक है, तो द्विघात समीकरण तक चला गया, ठीक है, वही बात है। और बाकी सब क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन करके दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैसेज आया होगा।